जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा रस बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय ओं
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, इस्कन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की, श्री मथुरा धाम की, श्री नवदीप मायापुर की, श्री श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री द्वारिका धाम की, श्री बद्रिका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, गंगा देवी जमुना देवी की, वृंदा देवी तुलसी महारानी की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। तो आज आपके इस राधा रास बिहारी मंदिर के भक्तवृंद के सामने, आपके सामने ये 5 दिन का ना, कितना दिन का है, 6 दिन का, 25 तारीख तक कुछ भगवान के बारे में आलोचना करेंगे। ऐसे मुझे चक्रवर्ती प्रभु जी ने आदेश किए थे जन्माष्टमी उत्सव में यहाँ आने के लिए, लेकिन हमारा असमर्थता के कारण अभी उसको पोस्टपोन करके कुछ दिन पहले इस समय रखा गया। तो अभी कुछ ही दिन के बाद श्री बलराम जी के जन्मदिन, उसके बाद में भगवान कृष्ण के जन्म जयंती उत्सव और जन्माष्टमी विश्व प्रसिद्ध है, उसमें में इस्कन की जन्माष्टमी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण की जन्मलीला की कुछ आलोचना करने के लिए प्रयास करने का विचार है। तो इसे भगवान कृष्ण तो अनंत है, उनके हर कार्यकलाप सब अनंत है, और उसको हम अपना अति क्षुद्र सीमित बुद्धि से क्या सोच समझ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये तो दुस्साहस है उनके बारे में बोलना। लेकिन फिर भी आप लोग की कृपा से, भगवान की आशीर्वाद से कुछ जत किंचित भगवत लीला जो भी पढ़े सुने उसको आलोचना करेंगे आपके सामने, और उसमें अगर कुछ गलती दोष त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण स्वयं परिपूर्णतम अवतार है, अवतारी है। समय समय पर इस लोक में जब भी कोई समस्या उत्पन्न होता है,
जिसको समाधान करने में कोई मर्त्य लोक के व्यक्ति, देवता, ऋषि, मुनि भी समर्थ नहीं हो पाते, तो उसको समाधान करने के लिए सृष्टिकर्ता, जिनको सृष्टि की चिंता है, वो स्वयं उपस्थित होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने इस बात को स्वयं कबूल किए हैं कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतिनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हर युग में भगवान आते हैं इसी कार्य के लिए। लेकिन जब आते हैं, जिस जिस प्रकार के कार्य है, कार्य की मांग जिस प्रकार है, इसी प्रकार रूप, इसी प्रकार शक्ति, इस प्रकार सामर्थ्य लेकर के भगवान आते हैं। यद्यपि वही एक ही व्यक्ति है, एक ही पुरुष है, किंतु आवश्यकता के अनुसार उन्होंने रूप धारण करके आते हैं, इसलिए हम उनमें कुछ अंतर कर पाते हैं, नहीं तो वही एक ही है। तो उनमें से ये जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने स्वयं भगवान है, परिपूर्णतम अवतार है। उनमें कोई भले सृष्टि के पालन, लोकनायक आदि आदि के रूप कुछ भी देखने पाए, सब कुछ उसे मिलेगा, क्योंकि पूर्ण अवतार है। तो उनमें हर प्रकार के क्रिया, हर प्रकार के इच्छा को आपूर्ति कर सकते हैं, जो कुछ है उनमें हो सकता है। सारे समुदाय अवतार, सब प्रकार के अंश, सब उन्हीं के साथ ही आते हैं। जब स्वयं आते हैं उनके साथ सभी आते हैं। तो भगवान कृष्ण, जब आप सभी जानते हैं, उनके मथुरा में जब जन्म हुआ, उसके कारण, जन्म के कारण के लिए शास्त्र कहते हैं कि भूभार हरण, धरती देवी के ऊपर बहुत भार बढ़ गई थी। उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी सारे देवता को, धरती माता को ले करके क्षीर सागर में जा करके भगवान को स्तुति किए। धरती में भार क्या होता है? ये जितने प्राणी इस पृथ्वी में है, सब तो पार्थिव ही है ना, सबका शरीर पंचभौतिक है ना, वही मिट्टी, पानी, वैसी तो बना है ना, तो वही तो धरती में है ही। इतने नद, नदी, समुद्र, पर्वत सब कुछ है, उसी में तो शरीर बना है, तो फिर भार कैसे हो जाएगा? चाहे मूर्ति के रूप में हो, प्राणी के रूप में हो, ऐसे मूल रूप में हो, वजन तो एक ही है, तो भार कैसे बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ने से पृथ्वी के ऊपर भार नहीं बढ़ता, क्योंकि वही चीज़ तो कन्वर्ट होते हैं, भार कैसे बढ़ेगा? है ना? नहीं, हम एक बोझा सर में ले या कंधे में ले कि हाथ में टांग ले, हमारा वेट तो ही रहेगा ना, कम थोड़ी हो जाएगा ऊपर से नीचे करने से। तो धरती में भार जो है, जैसे हम लोग हैं, अपना शरीर को अपना भार नहीं समझते हैं, लेकिन कभी अगर शरीर का किसी अंग काम ना करे, व्याधिग्रस्त हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको ठीक नहीं कर पावे, तो हमारे लिए भार हो जाता है, तो उसको निकाल देना चाहते हैं, है ना? नहीं, तो इसी प्रकार इस धरती में यद्यपि जनसंख्या के वृद्धि कोई भार नहीं है, लेकिन कोई अनावश्यक चीज़, जैसे अनावश्यक शक्ति संचय करना और अत्याचार आदि करना, जिसको धरती माता नहीं चाहती, वो उनके लिए भार हो जाता है। तो इसी प्रकार जो दुष्कृति लोग है, उन लोग ही धरती के भार होते हैं। ये कोई समुद्र, नदी, पर्वत, जंगल, ये सब धरती में भार नहीं है। भार है जो अन्यायी, अत्याचारी, परद्रोही पुरुष, वो धरती माता के ऊपर भार है। इस भूभार को हरण करने के लिए जब किस समय में किसी का समर्थ ना रहा,
सारे देवता, धरती माता स्वयं, ब्रह्मा जी समेत भगवान को प्रार्थना किए और भगवान उनको दर्शन तो नहीं दिए, सर टेलीफोन किए होंगे, जो भी उनको संवाद दिए कि मैं आ रहा हूँ और आप अपना अपना तैयारी कीजिए, मैं मथुरा मंडल में और जदुवंश में वसुदेव का पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, ये वचन दिए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, भगवान वासुदेव करके, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं। उन्होंने मथुरा मंडल को ही धन्य किया। शास्त्र में मथुरा के लिए कहा गया, मथुरा जत्र नित्य सन्निहित हरि, हरि हमेशा जहाँ रहते हैं वो है मथुरा। तो ये मथुरा यादवों की राजधानी बना। यद्यपि बहुत काल पहले मथुरा के इतिहास में पता चलता है कि वहाँ एक मधु दैत्य रहता था, बड़े असुर था मधुपुरी में। उसके पहले शायद ध्रुव जी के तपस्थली था, उसके मधु दैत्य की राजधानी बना। उसके पुत्र लवणासुर हुआ, लवणासुर को वध करके भगवान श्री राम के अनुज शत्रुघ्न ने वहाँ अपने राजधानी बनाए। तो बाद में जब क्षत्रियों की निधन करने के लिए जामदग्नि से परशुराम सारे धरती में क्षत्रिय को विनाश करने लगे, तो महिष्मतिपुर से कार्तवीर्य अर्जुन के जो पुत्रगण थे, उनमें से 5 पुत्र छिप करके आकर के मथुरा में रहे थे। तो उनसे फिर वो क्षत्रिय वंश, जदुवंश फिर वृद्धि हुआ, मधुवंश, सोमवंश। तो भगवान की मथुरा में प्राकट्य, जदुवंश में प्राकट्य, चंद्रवंश में प्राकट्य। चंद्रमा के वंश पूरी पृथ्वी की इतिहास में देखा जाता है 2 ही महान वंश है, सोम सूर्य हो, एक चंद्रवंश, एक सूर्यवंश। यद्यपि सूर्य महातेजस्वी है, बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन भी भागवत में चंद्रमा के नाम पहले लिया गया, सोम सूर्य हो। चंद्रमा के नाम पहले लिया गया क्योंकि चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, इसीलिए महान है। ब्रह्मा जी प्रथम पुरुष है सृष्टि के, और ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव, ये तीनों महासती अनुसुईया के प्रभाव से त्रिदेव के रूप में प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा के अंश से वहाँ अत्रिपुत्र के रूप में चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा ने तारा को विवाह किए, उनके पुत्र हुए बुद्ध। बुद्ध ने इला को विवाह किए। यहाँ तक तो देव सृष्टि चला, उसके बाद में मानवी सृष्टि शुरू हुआ। उस इला के पुत्र के रूप में प्रथम करके चंद्रवंश के प्रथम अधिपति पुरुष, जिनका नाम था श्री पुरुरवा, महाराज पुरुरवा चंद्रवंश के प्रथम राजा है, प्रथम पुरुष है मानव सृष्टि में। इन पुरुरवा महाराज के गुण रूप इतने अलौकिक था, जिनको देख करके स्वर्ग के श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी भी आकर्षित हुई थी। और उर्वशी और पुरुरवा से उनके जो पुत्र हुए थे, 6 पुत्र थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र का नाम था नहुस, महाराज नहुस। वही बड़े विख्यात नरेश थे। आप सब जानते होंगे, जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को बद्ध किए, ब्रह्म हत्या की दोष लगा, तो उनने कुछ दिन अज्ञातवास किए। तो देवराज इंद्र के पोस्ट जब खाली पड़ा, देवता लोग ने अपने देवराज के लिए पोस्ट किसी को बैठाना चाहते थे, तो संसार में कोई नहीं मिला। महाराज नहुस को यहाँ से लेकर के देवराज की पदवी पर बैठा गया। इतने बड़े योग्य व्यक्ति थे।
नहुस जी। तो नहुस के भी 6 पुत्र हुए। उनमें से जो द्वितीय पुत्र थे, जिनका नाम था जजाति, महाराज जजाति की विवाह हुआ असुरों के गुरु शुक्राचार्य के बेटी देवजानी से। यद्यपि ये क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, बड़ी लंबी कथा है। विवाह तो देवजानी से किए, लेकिन जो उनका होने वाली पत्नी थी असुरराज वृषपुरवा के कन्या शर्मिष्ठा, वो दासी बन करके आई। दोनों को अलग अलग रखे। तो देवजानी से उनके 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्बसु, और शर्मिष्ठा से द्रुहु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र हुए थे। इनसे ही वही जजाति महाराज से 2 वंश शुरू हुए, एक जदुवंश और पुरुवंश। लंबी कथा है जजाति महाराज ने किस प्रकार शर्मिष्ठा ने, देवजानी ने गुस्सा करके उनके पिताजी से कंप्लेन करके उनको शाप दे दिया और वृद्ध हो गए। बाद में वृद्धावस्था को फिर युवावस्था में प्राप्त करने के लिए उनके ससुर साहब बोले आप एक्सचेंज कर लो। ये भी होता था, अपने बेटों से एक्सचेंज करने गए युवक अपने बेटों से, कोई राजी नहीं हुए। बड़े पुत्र जदु थे, उन्होंने राजी नहीं हुए। सबसे छोटे लड़का पुरु, उन्होंने राजी हुए। तो इसलिए जजाति महाराज ने कृपा करके उनको बोले मेरे परिवार में छोटे ही लड़का ही राजा बनेगा, बड़े लड़का राजा नहीं होगा। तो ये जो विधान जजाति महाराज ने कर दिए, यद्यपि उनके पुत्र के लिए था, उनके प्रपुत्र के लिए नहीं था, लेकिन ये उनके परिवार में परंपरा बन गया। तो जजाति वंश में जितने ही राजा हुए, जितने परिवार हुए, किसी ने भी अपने बड़े लड़के को राजा नहीं किया। बड़े लड़के स्वयं राजा नहीं होते थे, छोटे पुत्र ही राजा बनते थे, छोटे पुत्र ही राजा होते थे। तो इसी प्रकार से महाराज जदु यद्यपि पितृ आदेश को अवमानना किए थे, लेकिन बहुत बड़े धार्मिक पुरुष थे, उनके मन में बहुत बड़े महत्वाकांक्षा था। कोई विशेष कारण के लिए पिता की आज्ञा को माने नहीं, जिसके कारण उनके वंश में भगवान आए। ऐसे ब्रह्मा से लेकर 5वां पीढ़ी हुए पुरुरवा, पुरुरवा से 5वां पीढ़ी हुए जदु, जदु से 42 पीढ़ी के बाद में उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज सात्वत। इसलिए भगवान को जदुवंश सात्वत वंश भी कहा जाता है। कोई वंश परंपरा में कोई महान महान पुरुष अगर आते हैं, शक्तिशाली पुरुष, उनके नाम से वंश का नामित हो जाता है, गोत्र उन्हीं के नाम से हो जाता है। तो इसलिए अनेक शक्तिशाली महान पुरुष हुए हैं इस वंश में, जिनके नाम के अनुसार उस वंश अनेक अनेक वंश हो गया। तो अभी सात्वत वंशी हुए, जदु वंश से सात्वत वंशी। सात्वत के पुत्र हुए वृष्णि, 2 पुत्र थे सात्वत महाराज का, क्रोष्ट्रा या वृष्णि था। वृष्णि और उनके दूसरे भाई थे अंधक, इसलिए वृष्णि वंश अंधक वंश भी कहा जाता है, भोज वंश भी कहा जाता है। तो वृष्णि महाराज वृष्णि के वंश में उनके प्रपुत्र हुए महाराज देवमेढ़। देवमेढ़ के 2 पत्नी रहे, एक तो वैश्य पत्नी, एक क्षत्रिय पत्नी थे। वैश्य पत्नी से जो पुत्र हुआ उनका नाम था पर्जन्य, क्षत्रिय पत्नी से जो पुत्र हुआ उनका नाम था सुरसेन। सुरसेन मथुरा में रहे क्षत्रियों के साथ। पर्जन्य बोले मैं वैश्य पुत्र हूँ, मैं वैश्यगिरी करूँगा, तो उन्होंने गोप बन गए। और आप जानते हैं, और गोरक्षा कृषि ये दोनों को लेकर के पर्जन्य जी गोकुल चले गए। गोकुल के राजा बने पर्जन्य, जिसके पुत्र होंगे नंदा आदि। और सुरसेन माथुर प्रदेश में रह गए। और जो अंधक उनके दूसरे पुत्र थे, उस वंश से अंधक के पुत्र हुए अरिदुम्न, पुनर्वसु। उनके बाद उनके पुत्र हुए आहुक। महाराज आहुक के 2 पुत्र हुए,
उग्रसेन और देवक, वो मथुराधीश बने, भोजवंशी। तो परंपरा के अनुसार बड़े पुत्र थे देवक, तो बड़े पुत्र राजा नहीं बने, छोटे लड़का उग्रसेन राजा बने। ये जो परंपरा जजाति महाराज से चली आई थी कि छोटे कुमार ही राजा बनेंगे, ये परंपरा केवल उग्रसेन तक ही सीमित रहा। महाराज उग्रसेन के बाद में, महाराज उग्रसेन के 9 लड़के थे और 5 बेटी थी, 9 बेटा और 5 बेटी थी। उनके जो प्रधान पुत्र था, सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था कंस, उन्होंने ये परंपरा को बदल डाला। उनको यद्यपि महाराज उग्रसेन ने उनको राजा नहीं बनाया था, जबरदस्ती बन गया, पिता को जेल में डाल करके स्वयं राजा बन गया। अब कैसे बना आगे बताएंगे। जो भी परंपरा उन्होंने तोड़ डाला, लेकिन भगवान वासुदेव ने उनको हत्या करके पुनर्बार उग्रसेन जी को जादवाधीप के रूप में प्रतिष्ठा किए। तो इस प्रकार जब इस चंद्रवंश की गणना में, जदुवंश में, वृष्णिवंश में, अभी सुरसेन के यहाँ, इसलिए सौरी भी कहा जाता है भगवान को, तो भगवान ने प्रकट होंगे। तो मथुरा में प्रकट होने का जो एक मुख्य कारण था भगवान का, वो क्या था? कंस के दौरात्म्य, कंस के जो जातना था देश के ऊपर, इससे उसको सहन न करके सभी ने भगवान को प्रार्थना किए थे। तो कंसबद्ध एक बहुत बड़े एजेंडा था भगवान के पास, ये बात कंस को भी पता था। तो इसे पता चलता है जो उग्रसेन महाराज थे, उन्होंने, उनके चरित्र से देखा जाता है कि बड़े सौम्य मूर्ति थे, बड़े भगवत भक्त थे। उनके जीवन काल में उन्होंने कभी कोई राज्य जय नहीं किया, लड़ाई युद्ध कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा भगवत भजन को सार करके रहा, कभी किसी के साथ युद्ध या झगड़ा या किसी प्रकार की जुक्ति तर्क भी नहीं किए थे। इतने शांत सौम्य पुरुष थे, सभी उनको सम्मान करते थे। इतने सरल सीधा सतगुणी पुरुष के पुत्र ये बदमाश कंस कैसे हुआ? सोचने में आश्चर्य लगता ना। अरे वृक्ष के फले न परिचय थे, इसे पता चलना चाहिए किस पेड़ का है। तो कंस कैसे उनका प्रथम पुत्र हुआ? तो नारद जी कहते हैं कि इसका रहस्य क्या है। कंस वास्तविक महाराज उग्रसेन के क्षत्रज पुत्र था, उनके सही पुत्र नहीं था। ऐसे है कि महाराज उग्रसेन जब युवक अवस्था में थे, राजा तो थे ही, मथुराधीश थे, तो उनके विवाह हुआ था। महारानी का नाम था पद्मावती। एक समय महारानी पद्मावती अपने युवती समय में, अवस्था में, महाराज से आज्ञा लेकर के हिल स्टेशन में पिकनिक करने चले गए, कुछ अपने दासियों को साथ में लेकर के। कभी चले जाते हैं और किसी को साथ में नहीं लिए, बोले नहीं हम अलग से जाएंगे टूर में। चले गए। कहाँ गए? जमुनोत्री के यहाँ चले गए, जमुनोत्री। तो वहाँ जाकर कलिंद पर्वत की, वो हिमालय के जो पर्वत है, बहुत निर्जन प्रदेश, सुंदर सुंदर फूलों कुंज में घाटियाँ है, बर्फीला चोटी, उसमें भ्रमण करने लगी। और वहाँ पर तो इतने सुंदर स्थान है, वहाँ स्वर्गीय लोक से देवता, गंधर्व, किन्नर, किन्नरी आकर के विहार करते हैं, यहाँ गाना गाते हैं, यहाँ सब अपने भोग के लिए नाना प्रकार की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ ये युवती महारानी पद्मावती
अपने कुछ सखियों के साथ जा कर के भ्रमण करने लगी। इतने सुंदर स्थान, इतने सुंदर परिवेश और इतने सुंदर जो एकांत जगह, और उसमें किन्नर किन्नरियाँ की जो गान सब सुन करके देख करके वो उनके मन उत्तेजित हुआ। तो उन्होंने अपने आप को खूब सजा करके, श्रृंगार करके, श्रृंगार रस से मत्त हो करके वो घूमने लगी, गान करने लगी, घूमने लगी। तो हुआ क्या, जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम के समय में बलि महाराज के एक सेनापति के नाम था कालनिमि, असुर कालनिमि। कालनिमि असुर ने भगवान श्री हरि के चक्र से उनके धड़ से सिर अलग हो गया था, कट गया था। वो मार के चले गए। शाम को असुर गुरु शुक्राचार्य पहुँचे और जिनका जो सिर था और धड़ था उनको सटा करके, जॉइंट करके फिर अपने संजीवनी विद्या द्वारा फिर सब कुछ जिला दिए। आजकल हमारा मेडिकल साइंस बहुत एडवांसमेंट किया, लेकिन इस प्रकार के नहीं किए। बिना कोई हॉस्पिटल को लिए, एनेस्थीसिया लगाए, कुछ नहीं किए। वही डेड बॉडी को जहाँ पड़ा था वहीं पे सटा करके जिला दिए। ऐसे हाईटेक था मेडिकल साइंस। तो जिला दिए, कईयों को जिलाए, बलि महाराज को भी जिलाए थे, बलि महाराज भी मर गए थे सबको जिलाए उन्होंने। तो कालनिमि असुर ने, महाअसुर था, बड़ा बलवान था, और जब उनको जिलाए, उठे बोले तो मर गया था, तो उन्हें जिलाया तो उनको बड़े अपमान बोध हुआ। बोला मुझे उसने मार दिया, इतनी बलशाली होकर के मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं उसका बदला लूंगा। तो इस भावना से उन्होंने घर वापस नहीं आया। उन्होंने क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार घर न जा करके मंदराचल गया। मंदरगिरी में जाकर खूब कठोर तपस्या किया। केवल दुर्भग घास खा करके अनेकों वर्षों तक तप करने लगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर के उनके सामने मौजूद हुए। बोले बेटा क्या चाहिए, क्यों इतना तपस्या कर रहा है? तो उनका तो एक ही प्रोजेक्ट था, सीधा बोला पितामह अगर कृपा करें तो मुझे ऐसे शक्ति दें कि कोई सुर असुर से मैं पराजित न हो। कोई देवता कोई दानव मुझे, वो तो भगवान को देवता ही समझ रहा था, बोला मुझे कोई परास्त न कर पावे, मैं सबके ऊपर जय करूं। ब्रह्मा जी बोले छोटी बर है, कोई बात नहीं, सिंपल है, ओके करके चले गए। हिरण्यकशिपु का कितने बड़ा था, ये तो बहुत उनके हिसाब बहुत छोटी है। तो ओके करके चले गए। तो उन्होंने, ये महाअसुर कालनिमि ने ब्रह्मा के वर प्राप्त करके, शक्ति प्राप्त करके अभी दोबारा धरती में आने के लिए चाहता था, अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। तो हुआ क्या, जब वह कालिंदी के पर्वत की घाटी में पद्मावती ने अपने को श्रृंगार करके घूम रही थी ऐसे मतवाली होकर के, तो द्रुमिल नामक एक राक्षस था। द्रुमिल राक्षस मय दानव का बड़ा फ्रेंड था। मय दानव ने बहुत बड़ा इंजीनियर था असुरों का, बहुत हाईटेक था। तो उन्होंने एक विमान बनाया था, एक एरोप्लेन बनाया था, जिस एरोप्लेन को बाद में उन्होंने साल्लोक दिया था। आप कृष्ण बुक में पढ़े होंगे, भगवान कृष्ण ने साल्लोबद्ध करने के लिए विशाल जो शोध विमान, उसका वर्णन मिलता है। वही विमान था मय दानव का बनाया हुआ। मय दानव ने बना करके उनको द्रुमिल को दे दिया था, उनके फ्रेंड को। द्रुमिल इसको चढ़ करके घूम रहा था, और उन्होंने उस प्लेन को लेकर उस घाटी में जा करके, वो भी घाटी में घूमना चाह रहा था। जब अपने पायलट के साथ उतरा, उसको पार्किंग करके घूम रहा था, तब उनको नज़र में आया, उनकी दृष्टि में आया कि महारानी पद्मावती ने अपने को सुसज्जित करके गीत गाती हुई ऐसे उन्मत्त होकर घूम रहे। और पद्मावती तो रूपवती थी ही, और उनके ऊपर इस प्रकार रूप वेशभूषा लेकर के इस प्रकार घूम रही है। तो उसको देख करके कामुक राक्षस द्रुमिल ने तुरंत ये कौन है पूछा, ये कौन है? इधर तो कोई मानवी नहीं आते, ये तो स्वर्गीय के अप्सरा आके घूमते, ये कौन है? तो आपने जोग शक्ति से ध्यान करके पता लगा लिया, ये तो कि उनके मांग में सिंदूर थी, पता लगा लिया ये तो मथुरा के
रानी है, महाराज उग्रसेन के पत्नी है। तो इसलिए महाराज के उग्रसेन की पत्नी यहाँ अकेली कैसे घूम रही है? तो पता लगा लिया उनके मूड। तो उन्होंने तुरंत अपने लोगों को इधर छोड़ करके आपने माया से अपना ड्रेस चेंज किया, मेकअप किया, उग्रसेन बन करके गया, अपने आप को उग्रसेन जैसे मेकअप करके और उनके सामने गया। तो पद्मावती इस अवस्था में देखी कि उग्रसेन आ रहे हैं, बड़े खुश हो गई। खुश होकर के आकर के बोले, महाराज आप, आपकी याद आया, आपके वियोग सहन नहीं कर पाया, इस प्रकार आए। और पास में जैसे आए, प्रतिवाद करने का, आपत्ति करने का कोई बात ही नहीं था, क्योंकि पति हैं महाराज उग्रसेन ने, बिल्कुल हूबहू रूप लेकर आया था उन्होंने। तो जाते ही उन्होंने अपने बाहु पास में महारानी को ले ली। और कुछ समय के बाद जब उत्तेजना समाप्त हुआ, तब महारानी को उनके हाथ का, उनके शरीर का जो स्पर्श बड़ा दीर्घ था, बड़े कठोर मालूम हुआ। बोला ये तो हमारे पतिदेव के इसे स्पर्श नहीं है। तो उन्होंने चकित होकर के प्रश्न किए, बोले आप कौन है? कस्तम, संस्कृत भाषा में पूछे, आप कौन हो? चौंक करके गुस्सा होकर बोली, आप कैसे साहस किए, दुस्साहस किए मेरे सतीत्व को बर्बाद करने के लिए? तो अब वो अलग हो गया राक्षस द्रुमिल ने। अब आपने स्वभाव आ गया, अपने राक्षस प्रकृति में आ गया। आकर उन्होंने गुस्सा में बोली, पद्मावती मैं आपको अभी सांप दे करके मार दूंगी। बोले तुम क्या सांप दोगे? सांप देने, सती सांप दे सकती है, अभी आप सती नहीं रहे। आपको कौन सा, क्यों आपके अलग से, पति से अलग होकर के इतने दूर स्थान में, इस घाटियों में आकर के अकेली उत्तेजित होकर के श्रृंगार रस में गीत गा करके घूम रही थी, मुझे दोष दे रहे हो? इस प्रकार डांटा उन्होंने द्रुमिल राक्षस ने। बोला देखो जो हो गया सो हो गया है, अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो जा रहा हूं। अब आप अगर इस बात को छिपा कर रखा तो अच्छा है, अगर किसको बोला तू ही अपमानिता प्रताड़िता होगी, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, मुझे तूने जो पूछा था कि कष्ट अंग करके, अभी तेरे गर्भ में जो मेरे अंश से जो पुत्र होगा, मैं अभी से बोल देता हूँ उसका नाम भी ऐसा ही रखना, षटफर में कमसा, कस्तम करके नामकरण तभी से कर दिया उन्होंने। अब रोती हुई महारानी पद्मावती ने वापस आई मथुरा। क्या कहेगी, रो रो करके अपनी बात अपने में रखी। सखी लोग तो पहले से चली गई थे, जब आए देखे कि रानी रो रहे हैं, बोले महाराज चले गए इसलिए रो रहे हैं, शायद जो भी हो। वापस आकर के किसको बोली नहीं। लेकिन समय पर जब पुत्र हुआ, मृगशिरा नक्षत्र में कंस का जन्म हुआ। जन्म से उसका रूप बड़े भयानक था, इतने सुंदर गौर वर्ण के उग्रसेन थे उनके पुत्र, और काले कज्जल कृष्ण वर्ण के था, बड़े उग्र स्वभाव के उग्र मूर्ति था। उनका नामकरण भी माताजी ने किए, पहले से नाम रखा गया था। और बाल्य अवस्था से बड़े उग्र स्वभाव के, बड़े हट्टे कट्टे गठीला शरीर था, कसे हुए बलिष्ठ शरीर, बड़े बड़े लाल लाल आंखें और विशाल छाती था। और शुरू से लड़ाई करना, झगड़ा करना, असुर प्रकृति था, जो स्वाभाविक उनका शेर स्वभाव वही था सब, क्योंकि वही तो कालनेमी था ना, वही तो आया था बन करके। उसी स्वभाव से उन्हें बढ़ने लगा। और ब्रह्मा के वर पा करके तो और अजय था ही। तो बचपन से उन्होंने अपने बाहुबल को प्रकट किया। जब उन्होंने 10 साल की उम्र का था, तो पूरे मथुरा प्रदेश के राज्य में जितने बड़े बड़े मल्ल थे, जितने बड़े बड़े वीर थे, शक्तिशाली पुरुष थे, सब उनके सामने मथा नत किए। युवराज के सामने मथा टेक दिए, बोले बाप रे बाप, इतने बड़े बलशाली पुरुष हैं। और अपने पराक्रम, अपने बल से उन्होंने पूरे देश में सबको प्रभावित करके रखा।
उसके इस प्रकार के प्रवृत्ति को देख करके राजा उग्रसेन ने उनको सेनापति बना दिया, अपने सेना का सेनापति बनाया। सेनापति बनने के थोड़े दिन के बाद में सारे सेनाओं को उन्होंने अपने कब्जा में ले लिया। अपने इतने बड़े प्रभाव था, बड़ा पराक्रम था, सैनिक लोग ने तो आपने उनके बल और पराक्रम को देख करके उनको युवराज करके बोलने लगे। यद्यपि महाराज उग्रसेन का विचार ये नहीं था, उग्रसेन जानते थे कि इस हमारे वंश में तो छोटे कुमार राजा होगा, इसलिए छोटे लड़के का नाम ने तुष्टिमान रखे थे कि प्रजा को तुष्टि प्रदान करेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो कंस अपने बल पराक्रम से सेना को अपने काबू में ले लिया। अब धीरे धीरे दूसरे दूसरे जो विभाग है उसमें भी अपने प्रतिपत्ति करने लगा। कोई रोक टोक भी नहीं था। उग्रसेन जी ने तो चाहते थे, वो बड़े शांत मूर्ति थे, वो प्रतिवाद नहीं किए, बोले ठीक है मैं भी अभी वृद्ध अवस्था को जा रहा हूँ, अब मुझे अभी रिटायरमेंट लेना चाहिए, वानप्रस्थ में जाना चाहिए, अगर वो अपने आप संभाल रहा है तो अच्छा है। लेकिन कंस इतने रुखे प्रकृति के होते हुए भी आपने स्वजन परिवार के लोगों के प्रति बहुत चाह था, बहुत स्नेह ममता था, बहुत प्रेम था, उनके सुख सुविधा रुचि सम्मान को बहुत ध्यान देता था। और जितने उनके परिवार की उनके संबंधी लोग उनको इतने चाहते थे, खूब चाहते थे, यहाँ तक कि उनके जो छोटे भाई 8 छोटे भाई थे वो तो उनके लिए जीवन प्राण देने के लिए चाहते थे, वो मरे भी उनके लिए, सही में उनके लिए सारे मर गए, कोई एक भी नहीं बचे। इतने पसंद करते थे उनको, क्योंकि सभी को बहुत वो सम्मान करके सब सुख सुविधा देकर देता था उन्होंने। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य लगता है, ऐसे असुर प्रकृति को होकर के इतनी उनको सुख सुविधा, कोई आश्चर्य की बात नहीं। असुर प्रकृति में केवल क्रोध ही महान नहीं होता, प्रधान नहीं होता, मोह ममता भी बड़े प्रबल होता है। मोह ममता होता था अपने संबंधियों में से, आपने निजी जन संबंधियों के बहुत मोह ममता होता है, लेकिन जब तक को आपने स्वार्थ से बाधा ना दे, स्वार्थ से बाधा देने में आए तो 1 सेकंड पीछे नहीं हटेगा, उनको तत्काल मार देगा। ये भी असुर प्रवृत्ति होता है। तो कंस ने अपने पूरे संबंधी परिजन परिवार में बड़े सभी उनको आदर देते थे, समादृत था उन्होंने। धीरे धीरे उन्होंने अपने सैन्य सज्जा की, अभी कुमार अवस्था को आ चुका था, अभी किशोर अवस्था में उन्होंने, युवक अवस्था में उन्होंने एक छोटी टुकड़ी सैन्य लेकर के दिग्विजय के लिए निकला। जब आदेश प्रार्थना किया तो पिता उग्रसेन ने, महाराज उग्रसेन ने मना कर दी, बोले नहीं, क्या जरूरत है, हम सीख शांति से है, कोई लड़ाई झगड़ा मैं जीवन में नहीं किया, तो क्यों ये सब करना चाहता है। तो लेकिन जब जादव सभा में ये बात आया, उसने कहे महाराज ये तो ठीक नहीं, कोई क्षत्रिय कुमार है, उनका महत्वाकांक्षा तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक है, कोई विजय करना चाहता है, दिग्विजय करना चाहता है, ये तो स्वाभाविक होना ही चाहिए, आप क्यों रोक रहे हैं, उनका क्षत्रिय स्वभाव है, उसको करने दीजिए। तो महाराज को बाकी यादव राजपुरुष के बातों पर सुन करके चुप रहना पड़ा। तो कंस ने खड़े होकर बोला, पिताश्री आप क्यों चिंतित है, मैं आपके सैन्य शक्ति में कुछ घटाऊंगा नहीं, मैं स्वयं युद्ध करूंगा, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, जो थोड़े बहुत सैन्य जाते हैं वो ऐसे वापस आएंगे, मैं आपको विजय दिलाऊंगा, मैं कुछ घटाऊंगा नहीं, काहे को आप। तो ऐसे ही उन्होंने निकल पड़ा विजय दिग्विजय के लिए। और सबसे पहले उन्होंने पहुंचा महिष्मतिपुर में। कंस का एक नियम था कि जिसको चुनौती देता था लड़ाई के लिए, मल्ल युद्ध करना चाहता था, और चुनौती देता था अगर कोई हार जाता है
तो जो जीतेगा उनके जीवन भर के लिए उनके नौकर होकर रहेगा, उनके दास बनेगा, यही कंडीशन है। इस कंडीशन रख करके एडवर्टाइज किया। तो जो वीराभिमानी पुरुष थे, जिनको आपने वीर करके अभिमान था, वो कैसी चुनौती को स्वीकार करेंगे? तो सबसे पहले उनको कॉल आया महिष्मतिपुर से। महिष्मतिपुर नरेश के पास लोक प्रसिद्ध 5 महामल्ल थे, जिनका नाम था मुष्टिक, चाणूर, सल, तुसल, और उनका कोच का नाम था कुट, वो उनका कोच था। तो वहाँ जाकर पहुँचा तो सभी जानते थे, उनके बड़ी कुख्याति था। तो वहाँ जाकर के उनके साथ एक एक करके मल्ल युद्ध किया और सबको परास्त कर दिया। ब्रह्मावर से बलियान है, परास्त करके आपने अनुचर बनाया। कहीं कहीं जाता था, सब जगह में एवरीडे कहीं ना कहीं लड़ाई होता था। और जो मथुरा के सैन्य विजयी वाहिनी उनके साथ गए थे, वो तो केवल दर्शक बन के रहते थे, वो उनको हाथ हथियार कभी नहीं उठाना पड़ता था, वो अकेला ही लड़ता था। और आए दिन से विजय समाचार मथुरा में आने लगा। एवरीडे वहाँ जय किए, इस राज्य जय किए, उसने स्वीकार किए। अब विजय की किसको बुरा लगता है? जीत के समाचार किसी को खराब लगता है क्या? कुछ भी हो जाओ, किसी प्रकार से कोई जीत के समाचार। तो इस विजय समाचार को पाकर तो राजवंश में नहीं, पूरे मथुरा के जनरल पब्लिक भी सौल्लास उत्सव करने लगे और अपने युवराज को प्रशंसा करने लगे। और उन्हें हर जगह में जाता था, स्वयं युद्ध करके। यही होता था चुनौती में, बहुत बड़े बड़े राजा चुनौती स्वीकार करते थे, लेकिन परिणाम होता था कंस के सेवक के संख्या वृद्धि होता था अनुचर में, बस यही होता था। और उन्होंने कई बड़े बड़े राजा तो जो उनसे लड़ाई नहीं की, अपने आप स्वीकार कर लिए, हम आपके अंडर है, ये हम टैक्स जमा करते हैं, लीजिए। उनके अधीनता स्वीकार कर ही लेते थे। और जो लड़ाई करना चाहते थे करते थे। करते करते कई राज्य जीत करके अंत में द्विविध वानर के पास पहुंचा था, त्रिकुट पर्वत में, प्रवर्षणगिरी में। 20 दिन तक खूब लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद फिर उसको परास्त किया था, द्विविध को भी। आसाम जाके पहुंचा था, प्राग ज्योतिषीपुर में, वहाँ भौमासुर था। उन्होंने लड़ाई नहीं, बोला तुम असुर मैं भी असुर, हम दोनों लड़ेंगे, क्या आओ, हम दोनों मित्र हैं। वो मित्रता स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे असुरों के खान था, जितने प्रलंब, धेनुक और बकासुर, पुतना, अरिष्ट और ये सारे जो घोड़ा था, क्या नाम था उसका, केसी, ये सब वहीं के हैं, सब आसामी से। तो वहीं पे एक एक करके सारे बहुत सारे असुरों को वहीं पे उनको परास्त करके आपने अनुयायी बनाया। जब पुतना देखा उनके भाई अंगरों को सब अनुयायी बना लिया, वो गुस्सा होकर आई लड़ने के लिए। लड़ने के लिए आए तो कंस ने देखा, बुद्धिमान भी था, बोला एक स्त्री के साथ क्या लड़ाई करूं, लड़ाई करके जीत भी जाऊं कौन सा उसमें जस मिलेगा, अगर हार जाऊं तो फिर तो कहना ही क्या है। तो इसलिए उनका साथ पंगा लेना नहीं चाहिए। बोला देखो बहन जी, आपके भाई हमारा मित्र हो गया, तुम काहे को लड़ रहे, तुम तो मेरा बहन होना चाहिए। नीति से काम लिया, उनको बहन बना लिया, वो मान ली पुतना ने। और इस प्रकार अरिष्ट को, केसी को तो अपने ऊपर सवारी कर ली जबरदस्ती घोड़े को। अरिष्ट को तो सांकड़ डाल करके मथुरा ले आया, वृषासुर को, अरिष्टासुर। इस प्रकार अनेक अनेक असुरों को आपने सर्वेंट बनाकर इकट्ठा करके लाता था। वहाँ पहुँचते पहुँचते जाकर के पहुँचा बाणासुर के पास। वो बड़े गजब का काम किए। बाणासुर ने बोले, जब जाकर चुनौती दिया, बाणासुर बोले देखो मैं कोई छोटे मोटे लोग से लड़ता नहीं है, मुझे दुख होता है उनसे लड़ने के लिए, तू मेरे साथ क्या लड़ेगा। बाणासुर सहस्रबाहु थे, भगवान शंकर की कृपा से 1000 हाथ था उनका।
वो जब भगवान शंकर नाचते हैं, उन्होंने मृदंग बजाते थे उनके लिए, ये उनके बायक है, मृदंगिया थे, भगवान शिव जी के मृदंगिया थे। तो उनको बोला हट यहाँ से, तू आया मेरे से लड़ के, 2-4 हाथ लेकर मेरे साथ क्या लड़ेगा तूने? मैं इसे अल्प प्राण के साथ लड़ता नहीं हूँ, लड़ने से मुझे कष्ट होता है, तू तो ऐसे हार जाएगा। बाणासुर का इतने बल था, उनके कोई प्रतिद्वंदी नहीं होते थे, वो उनके कभी लोता किसके साथ लड़ूं, इतने बल है क्या करूं। तो कभी कभी जाता था, जाके बड़े बड़े पहाड़ के चोटी पर अपने हाथ को पीटता था, और पहाड़ को सब जैसे बुलडोजर तो कई दिन लगता है, सालों लगता है पहाड़ को मिटाने के लिए, वो अपने आप पहाड़ को समतल कर देता था हाथ पीट पीट करके, इतने प्रचुर शक्ति था उनके पास। तो उनके साथ जब चैलेंज किया कंस ने, तो बाणासुर ने पसंद नहीं किया, बोला तेरे साथ मैं नहीं लड़ता, तू छोटा क्या लड़ेगा मेरे साथ। कंस बोला अरे पूरा सर्टिफिकेट दिखाया, बोले देखिए इतने सारे मैंने परिचय पत्र इतने सारे लाया हूँ, ये सब साइन किए, देखिए हजारों असुरों को परास्त किया अकेला, ऐसे 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 ऐसे। हटो है, फिर भी जो चाहता है तो मैं तेरा टेस्ट लूँगा ना, टेस्ट लीजिए, इंटरव्यू लेकर के लड़ेंगे ना, हाँ इंटरव्यू लूँगा, एंट्रेंस में पास करेगा तब तेरे साथ लड़ूंगा। अब वीराभिमानी होते हैं उनका, बोले क्या टेस्ट लो, बड़ा अद्भुत टेस्ट लिया उन्होंने। बोला मैं खड़ा हूँ, मैं इसे पैर दबा दूंगा, मेरे पैर को तू उठा देगा दोनों हाथ ला करके, तब मैं तेरे साथ लड़ूंगा, मान जाऊंगा। कौन सा बोला ये कौन सा भाई चुनौती है। तो बोला ठीक है मैं प्रयास करूंगा, लेकिन लग रहा था लोग क्या बोलेंगे, उसका पैर पकड़ा जा करके। अभी लड़ाई करने से पहले उनका पैर पकड़ रहा है, क्या लड़ेगा। बोला तू मेरा पैर पकड़ रहा है, छोड़ो तेरे साथ क्या लड़ूं तू। लेकिन कंडीशन उन्होंने ही रखा, उन्होंने बोला ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो देखते देखते बाणासुर ने उनके सामने पैर कचाड़ दिया भूमि के ऊपर, तो कम से कम 5 हाथ पूरे कमर तक उनके धस गया पैर भूमि के ऊपर, भूमि के धस गया उनके पैर। तो बोला उठाओ उसको। तो कंस ने लगा उठाने के लिए पैर को, दोपहर तक लग गया समय उसको, पसीना से लथपथ होकर के मूर्छित अवस्था आ गया था। उसको उठाया, उठा करके उठा तो दिया, लेकिन लगा कि मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा, लड़ना नहीं चाहिए उनके साथ, मन में डर आ गया था। लेकिन फिर भी बोलूँ ना बोलूँ, तो इसलिए भगवान शंकर आकर बोले लड़ो मत उनका साथ, क्यों लड़ते हो। तो भगवान शंकर के कहने से दोनों मित्र बन गए, लड़े नहीं। तो वहाँ से उन्होंने पश्चिम में गया, जा कर के बच्छासुर को बस में किया। समुद्र किनारे अघासुर था सर्प रूप में, वो खूब उसको निगल जा रहा था कंस को, वो निगलते हुए उसको पटक करके उसके साथ खूब लड़ा, पूरे गले में लिपट रहा था, तब भी उनको शिथिल कर दिया। तो उनकी भी अनुचर बना के लाया। दक्षिण में जाकर पहुंचा महेंद्रगिरी में, आपने बल पराक्रम से इतने गर्वित होकर के पूरा पहाड़ को उठा रहा था जा करके। उनको पता नहीं था कि परशुराम जी अब रिटायर्ड होकर यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे। परशुराम जी के डिस्टर्ब हुआ, वो बैठे थे सुबह सुबह, बोले कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, आए बाहर देखे कौन बदमाश मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। वो बेचारा हाथ कांप रहे के पत्थर उठा रहा था, डांटे। तो जब देखा उनकी याद आ गया परशुराम, बोले बाप रे बाप, ये तो क्षत्रिय ना आ सके। डर गया, कांप गया बिल्कुल, बोला ये क्या करेंगे। परशुराम जब गुस्सा होते हैं तो गुस्से होते हैं, और कोई क्षत्रिय को सामने देखते हैं तो और गुस्सा हो जाते हैं, क्षत्रिय शत्रु है। पूरा डर गया, उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। लेकिन परशुराम जी के पुराना स्वभाव है, किसको टेस्ट लेते हैं तो अपने धनुष देते हैं, बोले धनुष को चढ़ाओ, प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ। तो अपने धनुष संभव धनुष उठा के लाए, बोले चढ़ाओ उसको धनुष को। लखे भार ओजन का धनुष था, ला के धर दिए सामने। बोले अगर धनुष को नहीं चढ़ाता तुझे अभी मैंने धनुष को बलि दे दूंगा। अरे इतने बड़े क्या करेगा कंस को लगा, दिन भर लगा, चढ़ाया था, चढ़ा दिया था। परशुराम जी ने खुश हो गए, खुश होकर धनुष उनको दे दिए। भगवान के परशुराम के चरण में प्रणाम किया। परशुराम ने खुश होकर बोले लो ये धनुष को तुम लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये संभव धनुष है, उसको पूजा करना। अगर किसी ने इस धनुष को तोड़ डाला तो समझे आपका भी विनाश होगा। ध्यान देना, उसको संभाल के रखना। तो उनको लेकर के आया था लक्ष्य भार धनुष को, बड़े मुश्किल से कई गाड़ी हाथी लगा करके लेकर आया होगा।
मथुरा में। और जिस दिन मथुरा में धनुर्भंग हुआ था उनको तो समझो प्राणों इस दिन छूट गया था, बहुत चिंता में पड़ गया था परशुराम जी की बात याद करके। तो वहाँ से फिर चला उन्होंने अमरावती में, स्वर्गलोक में गया था। स्वर्गलोक में जाकर के वहाँ भी लड़ाई किया, देवता लोग खूब लड़े उनके साथ। उनके मुदगर की प्रहार से देवराज इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया। इंद्र ने भाग खड़े हुए भाग गए, बोले बाप रे बाप मेरे हाथ से वो क्या खड़ा हूँ इंद्र। कई देवता भाग गए, जो रहे सरेंडर कर लिए, तो जीत गया। जब खबर पहुँचा वहाँ आकर के मथुरा में कि देवपुरी जीत गया, इंद्र आदि को बाहर निकाल दिया, तब महाराज उग्रसेन ने तुरंत संवाद भेजे कि वापस आओ, क्यों देवता लोग को तंग करता है, यहाँ जीत रहा तो यहाँ जाके लड़ाई कर रहा है। लेकिन खबर पहुँचने से पहले ही वो देवपुरी को अटैक करके जीत चुका था ऑलरेडी। उनका तो प्लान था वहाँ से फिर नागलोक, असुरलोक, पातालोक सब पूरा त्रिभुवन विजयी होने था। लेकिन पिताजी के आदेश आया नहीं कि वापस आओ। लेकिन तब तक इंद्र को हरा करके इंद्र का जो सिंहासन था छत्रयुक्त आसन, उसको भी लेकर आया साथ में। और जो वापस आया न जाने कितने कितने ट्रक लोड, ट्रक तो बजवान में था नहीं, लेकिन कितने कितने संपत्ति, सामान और अपने अनुजाई, सेवक, अनुचर इतने लाया कि कोई राज्य विजय करने से इतना कोई शायद ले पाए। अनेक अनेक धन संपत्ति, अनेक अनुजाई, अनेक धन रत्न लेकर के आया, समन लेकर के आया। और मथुरा के पूरे लोक में नाम हो गया उसके कारण। तो इस प्रतिष्ठा, इस नाम को सुन करके तभी जमाने में धरती पर एक बहुत बड़े वीर पुरुष थे जिसका नाम था जरासंध। जरासंध वीर का गदा युद्ध, मल्ल युद्ध में कोई उनके समान बली कोई नहीं थे। लेकिन वो ऐसे किसी के साथ लड़ नहीं थे, अभिमानी पुरुष नहीं थे, तो इसलिए कंस को चुनौती नहीं दिए थे। लेकिन जब उन्होंने सुने, उनके दो लड़की थे अस्ति और प्राप्ति, उन्होंने भी यही सोचते थे कि मैं किसको जमाता बनाऊं, मैं इतने महाबलवान हूं, कोई छोटे मेटुक नहीं, कोई ऐसे शक्तिशाली हो। जब उन्होंने कंस का इस प्रकार दिग्विजय को सुने तो प्रसन्न होकर वो अटेस्ट करने के लिए आए थे। तो अपने सैन्य साजबाज के साथ आए थे। आ कर के मथुरा के पास में जमुना के उस पार आपने कैंप डाले थे, शिविर लगाए थे, शिविर लगाए थे। अब कंस तो वापस आ गया था दिग्विजय करके। और ने प्रतिदिन सुबह सुबह आपने जिम खाना में जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, मल्ल कुश्ती करने जाता था। तो नगर से बाहर था, आउटस्कर्ट में था, जमुना किनारे। तो हुआ क्या, दूसरे दिन सुबह अभी महाराज जरासंध अपने शिविर में है और सब सैन्य साथ समन सब है, लेकिन वो उनके साथ एक महागज था। कहते हैं कि 60,000 गज बड़ था उनके पास। ये महागज, इसका नाम था कुवलायपीड़। ये कुवलायपीड़ हाथी जो इतने हजारों हाथियों का बल रखने वाले, उसी को लेकर के वो जरासंध वीर चलते थे। उनके नाम सुन करके सब सरेंडर करते थे। हाथी के नाम सुनकर कौन उनका सामना करेगा, तो उनको लेकर के आए थे। उसको मोटे मोटे सिकड़ी में बांध कर रखे थे। लेकिन उस दिन सुबह सुबह किसी जमुना जी के पास में क्या देखा होगा, वो अपने लोहे का सांकड़ तोड़ करके वो चल पड़ा था हाथी ने, और जा करके मथुरा में घुस गया था। मथुरा सिटी के अंदर नहीं गया था, अच्छा बात था। अब जो आउटस्कर्ट में जहाँ उनका जिम प्रैक्टिस मल्ल सड़ा था, उस किनारे में जा रहा था। इतनी बड़ी पर्वत जैसे हाथी को देख करके बाकी जितने मल्ल थे सब भाग गए, मरे मरे के भाग गए। तो कंस ने देखा क्यों भागे, क्या हुआ, देखा बाप रे बाप, ये तो पहाड़ जैसा इतने विशाल हाथी पहले बार देखा उन्होंने विशाल। वो इसके भय से पता नहीं अगर सिटी में घुस जाए तब से मार मुर देगा, क्या करेगा सब। तो इसलिए उन्होंने, कंस ने आपने कुश्ती से हट करके आया, मतलब शाला से बाहर आ करके ये विशाल पर्वत का हाथी के सूंड पकड़ कर घिसटते घिसटते ले गया, खींच कर ले जा करके। सुबह सुबह उनके बैठे थे उनने आसन में मगधराज जरासंध, उनको जाकर बोला देखिए जी, आपने हाथी को संभाल कर रखिए। आज तो नगर तक पहुंच गया था, अगर नगर में घुस जाता तो बहुत धन जन क्षय करता। मैं बता देता हूँ, संभाल कर रखिए, अगर काल ऐसा हो तो फिर आपके पास से वापस नहीं आएगा।
तो ये सुन करके जरासंध वीर बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये महाबली कुबलया को जो खींच सकता है कितनी बड़ी बलशाली होगा। तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले बेटा सुनो सुनो रुको। तो बोले ऐसा करो, मैं तुम्हारा ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं ये हाथी तुमको उपहार में देता हूँ, गिफ्ट में देता हूँ। उसको हाथी में बैठा करके और कुछ ड्रेस फेस भेंट उपहार दे करके विदा किए। और ने हाथी में बैठ करके आया, मथुरा गजशाला में ला करके इस कुबलयापुर को जब बांधा तो ये खबर जब पहुंच गया सारे मथुरा नगरी में, तो सारे आसपास के राज्य लोग भी बोले बाप रे बाप, मथुरा के गजशाला में कुबलयापुर हाथी आया, कितनी बलशाली हो गए हो। तो उसी दिन दोपहर को मगधराज जरासंध ने अपने पुरोहित को भेजे नारियल दे करके। वो जाकर राजसभा में पहुंचा महाराज उग्रसेन के सामने। क्या था, आवेदन पत्र था कि अपने 2 बेटियों के लिए कंस के साथ विवाह के लिए आग्रह करके उन्होंने पत्र भेजा था। पत्र में लिखा था कि ऐसे ऐसे मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र के बल पराक्रम से बड़ा प्रसन्न हूँ और मेरे 2 बेटी हैं, मैं उनके हाथ चाहता हूँ, मांग करता हूँ विवाह के लिए। तो राजसभा पर जब दूत ने जाके पत्र पढ़ा तो कंस भी बैठा था राजसभा में। तो उग्रसेन ने कंस की ओर देखे, कंस क्या करेगा, वो तो उनका है ये सारे दुनिया में, उनको तो थोड़े प्रशंसा खूब कर रहे हैं, इतने पूरे विश्व जीत करके आया, देवपुरी को जीत करके आया, कुबलयापुरी जैसे महाहाथी को भी कंट्रोल कर लिया, बस में किया। तो इतने बड़े वीर पुरुष और इतने प्रशंसा, और अभी मगधराज जरासंध वीर भी उनको सिलेक्ट किए अपने बेटी के लिए, तो शुभ बात है। तो कंस ने सहमति दिया। तो गर्गाचार्य को बुला करके स्वीकृति पत्र दे दिए। दूसरे दिन ही शादी हो गया। उनको और बारात लेकर के बिहार तक जाना नहीं पड़ा, वहीं मथुरा में शादी हो गया। उनको लेकर के आए थे दोनों बेटियों के साथ में, वहीं पे विवाह उत्सव हो गया। तो कंस ने गृहस्थ बन गए, 2 पत्नी हो गए उनके। और ससुर साहब तो विश्व प्रसिद्ध हैं जरासंध वीर, उनका प्रताप और बढ़ गया। तो इस प्रकार स्वयं बल पराक्रम और इतनी बड़ी भारी विजय पूरा विश्व पर, और बड़े बड़े असुर सेना जो उनके मित्र बने, और महावीर मगधराज जरासंध उनके ससुर बने। तो इनमें से वो तो बहुत प्रमत्त हो गया। ये जो ऐश्वर्य और प्रभाव वो किसी को पागल नहीं कर देता। तो उन्होंने आप सोचा कि मुझे और कोई नहीं भेजते, तो सारे डिपार्टमेंट में राज्य में ऑटोमेटिक सब लोग उनको मानने लगे। जो इतने बड़े पुरुष है बलशाली, सब उनको देख करके सम्मान कर रहे थे, मान रहे थे। और स्वजन परिवार तो ऐसे ही मान रहे थे, देशवासी मानते थे, प्रशंसा करते थे, है ना। नहीं, हम कोई साधारण देखते हैं, कोई थोड़ा अच्छा खिलाड़ी बन जाता है, कुछ भी थोड़ा अच्छा बन जाता है, पूरे देश लोग कितने उनको मानते हैं। तो वो तो क्या क्या नहीं किया था, मथुरा के लिए कितने बड़े विजय गौरव लाया था उन्होंने, तो सभी उनको मानते थे। तो उनका जो परिवार था उनमें उनका तो 5 बहन थी ही, तो और बाकी उनके जो चाचा जी थे, उनके पिताजी के बड़े भाई महाराज देवक, उनके 7 कन्याएं थी। तो सभी के साथ कंस का अच्छा संबंध था। और कंस का कहने से ये जितने सारे उनके राजकन्याएं हैं, सभी का विवाह लगभग मथुरा प्रदेश में ही हुआ था, क्योंकि अलग अलग गोत्र वाले थे, अलग अलग वंश, तो सभी का विवाह यही हुआ था। तो जो देवक जी के सबसे छोटी कन्या थी देवकी, वो छोटी उम्र से ही कंस के प्रति उनका प्रति बड़ा स्नेह रख रहा था, आपने बहन करके मानता था। और उन्होंने उनके लिए भी विवाह के लिए बड़ा ऐलान किया था। जो भी हो, तो उन्होंने इस प्रकार पूरे
राज्य में लगभग आपने कब्जा ले लिया। महाराज उग्रसेन ने प्रतिवाद भी नहीं किए, लेकिन कोई प्रजाओं का ख्याल कभी नहीं रखता था। उन्होंने प्रजा पालन के बात आया कि प्रजाओं की इस प्रकार आपत्ति है, कुछ चाहिए साहाय्य, तब सीधा बोलता था इस काम के लिए तो महाराज है, मैं इसको क्यों देखूं। बाकी सारे टैक्स कलेक्शन करना, लड़ाई झगड़ा करना, इस काम के लिए वो तैयार रहता था, लेकिन प्रजा के उन्नति के लिए, उनके कल्याण के लिए वो बोलता था वो महाराज उसको देखेंगे, वो हमारा काम नहीं है। असुर प्रकृति था, स्वभाव जैसा था, दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना, वो तो उनका सहजात स्वभाव था ही, इस प्रकार था। तो इस प्रकार से उन्होंने लगभग पूरे राज्य के बहुत सारे विभाग के ऊपर अपने कंट्रोल ले लिया था। और उग्रसेन जी भी देखते थे कि अपने पुत्र के प्रभाव इस प्रकार है, इतने बल पराक्रम है, ठीक है वो चाहता है तो ठीक है, लेकिन उनके जो स्वभाव, उनके मति बुद्धि उनको पसंद नहीं होता था। वो चाहते थे उनके छोटे पुत्र तुष्टिमान राजकुमार बने, लेकिन वो चाहने से क्या होता है, सारे लोग ऑटोमेटिक उनको राजकुमार बोलने लगे, कंस को भी। और वो छोटे लड़के भी जितने उनके बाकी पुत्र थे सब उन्हीं के सपोर्टर हो गए, कंस के फॉलोअर हो गए। तो इसी हालत में महाराज उग्रसेन न चाहते हुए भी प्रतिवाद नहीं करते थे, वो कंस अपना चलाता था। अब उसी मथुरा प्रदेश में जो वृष्णि वंश था, जिसमें बताया था कि वृष्णि वंश के अंश में महाराज सुरसेन थे। जो क्षत्रिय पुत्र होते हैं वो तो कोई वाणिज्य, कृषि ये तो सब नहीं करेंगे, नौकरी वाकरी काम तो नहीं करेंगे, उनके जीविका अर्जन का तो एक ही होता है बाहुबल से। तो एक राजपुत्र राजा होता है, बाकी सब क्या करेंगे, बाकी सब कोई कोई अलग अलग अपना अपना एक एक स्टेट के हेड बनकर बढ़ जाते हैं, कोई छोटे छोटे प्रदेश के राजा बन जाते हैं। तो इस प्रकार मथुरा मंडल के तो राजा उग्रसेन रहे, तो उसके पास में प्रदेश में भी सुरसेन शासन था। और सुरसेन जी बड़े देव प्रकृति के थे, बड़ी लंबी आयु था उनका। यद्यपि उन्हें राजप्रसाद में रहते थे, लेकिन राजप्रसाद के अंदर भी उन्होंने अपने तपोवन बना रखे थे। बिल्कुल उनका जीवन ही पूरा आराधनामय था, उपासना करते थे। जब से उन्होंने आपने, उनके भी 10 पुत्र थे, 10 बेटा थे और 5 बेटी थे। सुरसेन अपने पत्नी मारिसा से 10 पुत्र और 5 पुत्री थे। 10 पुत्र में से सबसे प्रथम पुत्र का नाम था महाभाग वसुदेव। वसुदेव जी 1 नंबर के लड़के थे। उसके बाद उनके 9 भाई और थे। उन भाइयों में इतने सौहार्द था, जिसे पंचु पांडव जैसे आज्ञाकारी थे, सभी उनके आज्ञाकारी थे। और उनके जो 5 कन्याएं थी वो एक से महान है। जो प्रथम बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी, उनका नाम थी पृथा, जिनको पिता सुरसेन ने अपने मित्र महाराज कुंत को गोद दे दिए, तो उनका नाम पड़ गया कुंती, जिसने महाराज पांडु के साथ विवाह हुआ। अब कुंती जानते कितने महान है। दूसरी कन्या की नाम थी श्रुतदेवा। उन्होंने करुषाधिप वृद्ध सेन को विवाह किए थे, जिनके पुत्र हुआ था दंतवक्र। अब दंतवक्र का नाम जाने होंगे, बड़ा बदमाश था। भगवान ने मारे थे उनको, वो ही उनके संबंधी था। तीसरे थी श्रुतकीर्ति, तीसरे बेटी का नाम, जिन्होंने कैकेय नरेश को विवाह किए थे, जिनके पुत्र थे संतर्दन पंचकुमार थे, और जिनके बेटी का नाम थी भद्रा, जिनको भगवान वासुदेव ने अपने पाट महिषी बनाए थे। जो 8 पाटरानी में से एक है। उनके क्या होंगे भगवान के हिसाब से? बुआ के लड़की ना, वो है भद्रा।
श्रुतकृति का बेटी थी। उसके बाद थी श्रुतस्रवा, जिन्होंने चेदी नरेश दमघोष के साथ विवाह किए थे। उनके पुत्र का नाम था शिशुपाल। शिशुपाल का नाम आप सभी जानते होंगे। शिशुपाल को कहा गया कि शास्त्र में जन्म होने के बाद जब से उनका जिह्वा चलने के लिए लायक हो गया तभी से भगवान को गाली देना शुरू किया था। उन्हें नॉन स्टॉप गाली देता था। ये उनका विशेष पहचान है। तो उनको भी भगवान ने मारे थे। वो भी उनके बुआ की लड़की थी, सुतस्रवा की पुत्र थी। और छोटी पांचवा बेटी जो सुरसेन की थी, जिनके नाम थी राजाधि देवी, उन्होंने अवंतीपुर नरेश जयसेन को विवाह किए थे, जिनके दो पुत्र थे बिंद और अनुबिंद। वो दुर्योधन के असिस्टेंट बने। और एक बेटी थी जिनका नाम था मित्रविंदा, जिनको भी भगवान वासुदेव ने अपने पाट महिषी बनाए थे। तो इस प्रकार 5 कन्याएं थी, 10 पुत्र थे सुरसेन के। और सुरसेन वसुदेव को अपने दायित्व देने के बाद फिर दुनिया में क्या होता है, परिवार में, राज्य में, बाहर में कुछ नहीं जानते थे। बिल्कुल अपने आप को अलग करके हट करके कुशासन लेकर के केवल जीवन को आराधना में लगाए थे। आपने स्वयं पौधा, तुलसी के पौधा रख करके घर के अंदर ही भुवन बना करके वहीं कभी बाहर नहीं जाते थे, किससे बात नहीं करते थे, कुछ नहीं, संन्यास लिए थे। समझो केवल घर में रह करके उन्होंने केवल जीवन को आराधना में बना दिए थे। जब तक कंस भी रहा, राजा रहा, वो एक दिन भी ना उनको बुलाया ना उनके पास गया। वो उनके पड़ी नहीं हो तो अलग पुरुष है, अलग लोग हैं, उनको कोई सन्या, कोई उनको कोई तकलीफ नहीं देता था। वो भी किसी को जानते नहीं थे क्या हो रहा है, पता नहीं चलता था। लेकिन महाराज उग्रसेन, उन्होंने सचमुच बहुत उच्च कोटि के भगवत समर्पित भक्त थे। ऐसे शास्त्र में बहुत जगह में कहने सुनने में आता है कि आपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार चलाना चाहिए। प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया भगवान इच्छा के अनुसार ही होना चाहिए। ये तो हम कहते जरूर, सुनते जरूर, लेकिन करना कितना कठिन है, जो प्रयास करते हैं उनको पता चले होता होगा। लेकिन महाराज उग्रसेन सचमुच उसको सहज बना लिए थे। आपने को भगवान के हाथों के जंत्र बना लिए थे अपने आप को। आपने अंदर अहं का लेस मात्र भी नहीं था, कुछ भी, केवल भगवत इच्छा को मानकर करते थे उन्होंने। और यहाँ पे सुरसेन के प्रथम पुत्र महाभाग वसुदेव, उनके जन्म समय में देवताओं ने नगड़ा बजाए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था आनक दुंदुभी। देवताओं ने भी प्रसन्न बाजा बजाए थे, आनक दुंदुभी। जन्म से उनके चिन्ह था, पीछे छत्र के चिन्ह, एक छत्रपति राजा का चिन्ह था उनके पास। और उन्होंने अपने पिताश्री के ऋषिकल्प सारे गुण प्राप्त किए थे। क्यों नहीं प्राप्त करेंगे, जब निखिल ब्रह्मांड नायक जिनको अपने पिता बनाने के लोभ करेंगे, वो तो कोई साधारण पुरुष नहीं होंगे ना। उनका गुण गारिमा का कौन वर्णन कर सकता है। साक्षात भगवान जिसको अपने पिताजी बनाना चाहते हैं, उनका कितने गुण होगा, कैसे कहा जा सकता है। तो वसुदेव जी का तो इतने दिव्य गुण था, इतने सुंदर पुरुष थे, प्रकांड सत्यवादी थे, यहाँ तक कंस भी मानता था उनको। पूरे प्रदेश में उनके बड़े सम्मान था, बड़े पूज्य पुरुष थे वसुदेव संत। और उनके केवल 18 पत्नी थे। क्यों? बोले इतने अच्छा, इतने क्यों शादी किए, ये वो क्या करेंगे। उनके पिताजी जो है वो सैंक्शन कर देते थे, उनको मानना पड़ता था। कोई प्रस्ताव आता था, ओके हाँ शादी कर लो, वसुदेव जी से शादी कर लो। तो उन्होंने सबको ओके करते थे। इस प्रकार जो महाराज उग्रसेन के बड़े भाई थे महाराज देवक, उनके जो 7 बेटी थे, 7 को 7 नंबर सीरियल के अनुसार वसुदेव जी को विवाह किए थे, और कोई बाहर नहीं गए थे। उसके अलावा और 11 और थे। पूर्ववंशीय 5 थी, और अलग अलग और 6 अलग अलग राजकुल से आई थी। इस प्रकार
18 पत्नी थे उनके, जिनमें से सबसे लास्ट शादी किए थे उन्होंने कंस के जो सबसे स्नेह का पात्री छोटी बहन देवकी। और उन परिवार में तो कोई नहीं, हो तो अपने जो देवरानी जेठानी सब सगे बहन थे ही। और वसुदेव जी का जिस प्रकार स्वभाव प्रकृति था, उनके सारे 10 भाइयों इतने आज्ञाकारी थे कि किसी के पुत्र किसी के घर में आ जाए कोई मानते नहीं थे कि वो हमारे पिता है कि नहीं। सभी पिता ने अपने पुत्र को अपने पुत्र जैसा मानते थे, प्रत्येक माता ने दूसरे के पुत्र को भी अपना जैसे मानते थे, और सारे पुत्र ने सभी को अपना माँ जैसा ही मानते थे। इस प्रकार संबंध था, अति दिव्य संबंध था। क्यों नहीं बनेगा? जहाँ भगवान आएंगे तो ऐसे परिवार में तो आएंगे, ऐसे तैसे परिवार में थोड़ी आएंगे। तो परिवार ही ऐसा था, इसलिए भगवान ने इस परिवार में प्रकट हुए। तो जब वसुदेव और देवकी के बात हम कभी विचार करते हैं तो मन में बहुत बड़े आश्चर्य आशा प्रकट होता है कि किसी के कोई व्यक्ति के जीवन में अचानक इतने दुख और इतने सुख दोनों कैसे संभव हो सकता है? इतने विपत्ति भी और इतने सौभाग्य भी। बड़े आश्चर्य है केवल वसुदेव और देवकी के जीवन में देखने को मिलता है। क्या कष्ट नहीं हुआ था उनको, कितने कष्ट उनको कंस ने दिया, देवकी को भी और उनको भी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सहन करके रहे। ऐसे विपत्ति उनके इतिहास देखने पर पता चलता है कि ये कोई साधारण पुरुष थे नहीं। वेद व्यास जी पुराण में बताते हैं कि एक बार प्रजापति कश्यप, ब्रह्मपुत्र प्रजापति कश्यप ने, कश्यप के अनेक पत्नियां हैं, तो एक यज्ञ करना चाहते थे। तो यज्ञ के लिए अनेक सामग्री आवश्यकता था, तो इसलिए सामग्री कहाँ से लाएं? तो उन्हें वरुण जी से मांगे। वरुण जी के पास कामधेनु गाय थे, जो गाय समुद्र मंथन के समय क्षीरसागर से प्राप्त हुआ था, और देवता और असुर ने उसको वरुण को दे दिए थे। वरुण जी ने उस गाय को लेकर रखे थे, उन गाय को मांग करके लाए कश्यप जी ने। तो बड़े सफल से यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ, सब ठीक ठाक हो गया। उसके बाद में जब वरुण जी ने अपने गाय वापस मांगने के लिए आए तो कश्यप जी तो थे नहीं, कि गए थे लो उनके पत्नी अदिति ने बोल दिया, अरे आप ये गाय लेकर क्या करेंगे? हमारे इतने बड़े परिवार है, सारे संसार तो प्रजापति के ही परिवार है, इतने लोग हमारे घर में आते हैं, ये आते हो जाते हैं, हमको सब चाहिए, ये गाय तो हमारे पास होना चाहिए, हमको भी चाहिए। कश्यप के पास सुरभि गाय थे, सुरभि बोले वो तो हमारी वंश के है, हमारे वंश के, हमारे संतान पुत्र हमारे साथ रहना चाहिए, वो क्यों ले वरुण लेकर क्या करेगा उस समुद्र में? और बाकी कद्रु विनता, बाकी जो धनु आदि जो सो अन्य पत्नी थी, वो भी सब सपोर्ट किए अदिति को। तो फिर सभी का बात मान कर कश्यप जी ने वरुण को गाय वापस नहीं दिए, वापस नहीं दिए। तो वरुण जी बोले, देखो भाई, मुझे ये समुद्र से, क्षीरसागर से प्राप्त हुआ था, समुद्र मंथन से, वो पानी में तैरने वाली, समुद्र में रहने वाली दिव्य गाय हैं, कामधेनु गाय हैं, उनके बिना तो मेरा बेकार है। उनको मेरे से मांग करके लिए अच्छा खासा वापस देने के लिए, वो वापस देने के लिए नहीं देते। तो उन्होंने बड़े परेशानी होकर जा कर के कंप्लेन किए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास हैवी कंप्लेन किए तो ब्रह्मा जी गुस्से हो गए अपने पुत्र को, बोले प्रपुत्र के ऊपर, बोले देखो उनने प्रजापति है, इतने बड़े महर्षि है, उनके मन में भी मनुष्य जैसा लोभ आ गया, और गाय को वापस नहीं देता, मांग कर लाया, यज्ञ क्या वापस दे देना चाहिए, क्यों लोभ करके रखता है उसको? तो उन्होंने क्रोधित होकर के उनको साप दे दिए, बोले तुम और तुम्हारे पत्नी अदिति जो दोनों और सुरभि, और तीनों को इस कारण से मर्त्य लोक में जाना पड़ेगा, मानव जोनि में, और
उनके भी हिसाब से व्यवस्था किए। वो कश्यप और अदिति ने वसुदेव और देवकी बनकर के आई, और जो सुरभि गाय थी तो बनकर के आई अनंत जननी रोहिणी, जिनको बोले कि तुम जा कर के गोकुल में गायों के साथ रहना पड़ेगा अनेक दिन तक, गोकुल में रही हो जा कर के। तो वो तो है ही है, वो तो दिव्य थे ही, देवता ही थे, वो तो कोई साधारण पुरुष थे ही नहीं। तभी उनके इतने बड़े प्रभाव, इतने बड़े धैर्य देखने में, शील स्वभाव देखने मिलता है। तो वसुदेव जी का जिस प्रकार स्वभाव, देवकी जी भी जन्म से ही बड़े शांत मूर्ति थी, सभी उनको पसंद करते थे। पूरे मथुरा प्रदेश में सारे देवकी जब छोटी बालिका थी तभी से जानती थी, उनको दूसरा कोई खेल पसंद नहीं, कभी भगवान की पूजा करना, कभी किसके पास बैठना, कथा सुनना, इस प्रकार के सद्गुणी स्वभाव थी। तो इस स्वभाव के कारण और उनके गुण और उनके रूप और उनके व्यवहार के कारण पूरे मथुरा में सभी उनको बहुत प्रेम अच्छा लगते थे, सब उनको प्रिय लगते थे और सब उनको भी चाहते थे। तो इससे देवकी का जब इस सद्गुणी छोटे लड़की देवकी का जब विवाह की उम्र आया तो उनके विवाह के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित हो गया कंस ने। कंस तब तो लगभग राजा ही था, राजा तो उग्रसेन थे ही, लेकिन सारे कार्यभार तो वही संभाल रहा था। तो उन्होंने घोषणा किया कि मेरा सबसे छोटी बेटी, छोटी बहन देवकी का विवाह मैंने स्वयं संचालन करूंगा। ऐसे करूंगा कि आगे इतिहास में भी बड़े बड़े राजकुमारी को चिंता हो कि इसे विवाह ऐसे करके दिखाऊंगा। तो बोले, तो देवक जी ने और उग्रसेन जी ने बोले ठीक है, उनके लिए अच्छे वर चुनना चाहिए। तो गर्गाचार्य को बुलाया गया, तो उनको ढूंढने के लिए बुलाया गया। कंस नहीं चाहता था कोई बाहर जाए, बोलता था मथुरा में शादी करना चाहिए, लेकिन योडो ने ढूंढे कई दिन चारों तरफ उनके लिए वर ढूंढते ढूंढते वापस गर्गाचार्य ने बोले उनके लायक वर मुझे कोई नहीं दिखते हैं, हो सकते तो वसुदेवी एक ही हो सकते हैं। तो कंस ने बड़ा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और स्वयं कंस जा कर के वसुदेव के पास बोले तुम जाओ, जाके पूछ करके आओ वो राजी है कि नहीं। ऑलरेडी उनके पास 17 पत्नी है और फिर उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो किस प्रकार कंस जा कर के वसुदेव जी से बात करते हैं, किस प्रकार परमिशन करके लाते हैं, फिर किस प्रकार विवाह के आयोजन होता है, इसके बारे में कल आलोचना करेंगे। हरे कृष्ण।